कुछ मिनटों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये यूएस का डेटा आने वाला है। ठीक, तो पहली चीज़ तो यूएस का है, यही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आज मैंने शॉर्ट ली थी, एक छोटी सी शॉर्ट ली, ज़्यादा कुछ नहीं, और जब किया तब बता भी दिया प्रो ट्रेडर्स में। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। जब प्राइस 97,499 चल रहा था, आप देखोगे यहाँ पर मैंने वेव स्ट्रक्चर समझाया, और आखिरी वेव में यानी फिफ्थ वेव में इलीट वेव के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखी। इसके अकॉर्डिंग मैंने एक छोटी सी स्कैल्प प्लान करी एंड वहाँ पर लिखा भी, आई एम टेकिंग शॉर्ट पर्सनली बट विल क्लोज इफ आई सी बीटीसी ब्रेकिंग 98 के या 98.5 के अगर तोड़ता दिखेगा तो मैं इसको क्लोज करूंगा, अभी नहीं। तो शॉर्ट ली थी मैंने, उसके बाद बताया। उसके बाद मैंने इलियट वेव का फिफ्थ फॉर्मेशन बताया, आरएसआई बेरिश डाइवर्जन बताई, लॉन्ग दोबारा एंटर कर रहे हैं मार्केट में वो बताया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का रेजिस्टेंस था, गोल्डन फिब भी था। जब अगर 102 से अगर आप ड्रॉ करोगे प्राइस को नीचे 89 तक तो आपको एक गोल्डन पॉकेट रेशियो मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे ट्रेड जब स्टार्ट हुई थी लाइक 57% एंड देन करेंटली एज ऑफ नाउ 86% चला था, लास्ट चेक किया तो और भी चल रहा होगा, आई डोंट नो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, हर एक चीज़ फ्री है। ये टेलीग्राम जो हमारा मेन है वो भी फ्री है, और इसके पिन मैसेज पे जाके चेक करोगे तो इससे भी जुड़ दोगे जो कि प्रो ट्रेडर कहलाता है, ये भी फ्री है। ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स एनालाइज कि आज क्या हो सकता है क्या नहीं। कुछ मिनटों में देखो, ये समझ लो तुम्हारी हमारी फेट डिसाइड होगी, क्योंकि हमारा जो इंपॉर्टेंट जो डेटा था सीपीआई का वो आने वाला है। ठीक, अब इस डेटा में ऐसा क्या है, क्यों ये डेटा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लास्ट वाले में देखो क्या था, फोरकास्ट 2.7 का था, 2.7 आ गया, कोई बड़ा मूव कुछ नहीं, कुछ बीटीसी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं था इंटरेस्टिंगली। ठीक, प्रीवियस वाला 2.7 था, अभी फोरकास्ट हो रहा है 2.9 का। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी सॉरी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा होगा। ठीक है, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, ये चीज समझना। अब अगर रिजल्ट इसी के अराउंड आता है, 2.9 आ जाता है तो भी बेरिश है, 3 आ जाता है तो भी बेरिश है। ठीक, और इन सब में सबसे अच्छा केस क्या होगा, अगर 2.9 ना आए, 2.8 आ जाए, 2.7 आ जाए। लेकिन एक चीज है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पिछले महीने का 2.7 था, ठीक, तो 2.8 भी ना है, समझ रहे हो तुम, 2.8 भी ना है, क्योंकि 2.8 0.1% इंक्रीज होगा, इस वजह से चार्ट पे वो चीज इंक्रीज होती दिखेगी तो इन्फ्लेशन कंसर्न बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग 2.9 जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्फ्लेशन 2.7 के नीचे या 2.7 ही आ गया तो भी बच जाएंगे, तब भी सही है, लेकिन उसके आसपास होना चाहिए। उसके नीचे होगा तो भी बुलिश होगा, ठीक है, अगर कम होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि 2.7 के अबव 2.8, 2.9, 3 कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि तब कंसर्न है। और कंसर्न क्यों है, क्योंकि फेड जो है बहुत ही लेस लाइकली हो जाएगा कि आपके इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे और इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट। अब यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर मैं बात करूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मुझे आपसे डिस्कस करना है। लास्ट 1 ईयर सीपीआई सिग्नल ऑन S&P चार्ट, द पैटर्न लुक सिमिलर टू अप्रैल सीपीआई डेटा व्हेन मार्केट ऑलरेडी इन डाउनवर्ड ट्रेंड स्लोप एंड सीपीआई पुश्ड इट फर्दर डाउन -2.4%। ठीक है, सीपीआई के बाद मार्केट थोड़ा सा और गिर गई थी। ये अप्रैल के चार्ट से बहुत सिमिलर लग रहा है, इसलिए इस बंदे ने ये बात हमें बताई। देखो यहाँ पर जब हुआ था इंक्रीज होके एक हाई बन के नीचे गिरी, मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई थी सीपीआई आने से पहले। सीपीआई आने से पहले मार्केट अगर गिरी हुई हो तो ये इस बंदे का ये कहना है कि सीपीआई आने के बाद 2%, 2.5% का फॉल और आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर हुआ है करंट मार्केट में। मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में, इसकी सच्चाई क्या है, कि इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है। ये है हमारा S&P का चार्ट। ठीक, अब इसको हम 4 घंटे 6 घंटे में कर लेते हैं एंड यहां देखो, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बहुत बताया, आज से नहीं बहुत पहले से बताया। ये लाइन को हम ट्रेड करते आ रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने कई सारी फ्यूचर्स में ट्रेड ली थी। याद होगा बीटीसी बहुत पहले बहुत जगहों पे था, अभी तो जो S&P है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। अगर मैं आपको टॉप से बताऊं, सो इट्स जस्ट फॉलन फ्रॉम लाइक टॉप से तो ऑलरेडी 5-5.5% का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। अब कल मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन दे के ये समझाया था कि S&P को कैसे प्ले करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे समझाया था, इसको हटाओ, ऊपर भी बताया था तुम्हें, ऊपर कहाँ गया हम कल में, ये देखो कल जब हम उठ रहे थे तभी बताया था। ये ब्लू लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है, वेटिंग फॉर रिएक्शन, रिक्लेम अगर ब्लू लाइन को कर देता है यानी 5847 को, तो हम ऊपर चले जाएंगे, बुलिश है। ठीक है, बुल एंड कंटिन्यूस फॉर बीटीसी एंड ऑल मार्केट। अगर बेरिश रिटेस्ट हुआ यानी ये ऊपर जाके नीचे गिरता है
तो दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कल क्लोजिंग के समय क्या हुआ, हम ब्लू लाइन के नीचे आ गए और ये क्लोजिंग से पहले ही आए थे, जस्ट मतलब मार्केट क्लोज होने हम ऊपर बढ़ रहे थे। मैंने बोला था दो पाथ हैं, ऊपर गया रीटेस्ट पे बाय करो ऊपर जाएगा, ठीक है, और बीटीसी बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी तक तो बीटीसी और इसमें कोरिलेशन दिख रहा है, वहां से नीचे गिर गया ऊपर आया, अभी एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस पे। अब ये मार्केट डिसाइड करेगी कि कहां पे हमें खुलना है, ठीक है। तो अभी मार्केट खुली नहीं, खुलने में कितना टाइम है, अभी हमारा बज रहा है 6 बज रहा है, ठीक है। लगभग समझ लो 1-1.5 घंटा हमारे पास है, 7 बजे के आसपास सीपीआई आ जाएगा, ठीक है। तो बीटीसी में वॉल्यूम अभी से आना स्टार्ट हो जाएगा जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, और तुम देख लोगे बीटीसी के चार्ट पे, चाहो तो जाके देख लेना, ठीक है। अब चलो मैं आगे बढ़ूँ, उससे रिलेटेड मैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉइन्स दिखाना चाहता हूँ जिनको आप डिप में देखना जरूर, ठीक है। पहली एक न्यूज़ ये आई है कि ब्लैक रॉक की जो अर्निंग है वो पॉजिटिव आई, सिग्निफिकेंट, ठीक है। 11.93 आई है, 11.46 की एक्सपेक्टेशंस थी। ये एक अच्छी चीज़ है कि ब्लैक रॉक अभी भी प्रॉफिटेबल है, और इंटरेस्टिंगली ये है कि प्रॉफिटेबल चल रही हैं इस तरह की कंपनीज, चाहे आप इसकी देख लो, चाहे आप जेपी मॉर्गन देख लो, तो ये सब कंपनीज प्रॉफिटेबल है। दैट मीन्स कि हाँ, इकोनॉमी तो थोड़ी सी सॉलिड हो रही है उनकी, ठीक है। और अगर ये हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत उतनी नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो आखिरी बचा है। कल पीपीआई सही आया, उससे पहले यूके वाला कोई डेटा आया था वो भी सही आया था। तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर है। एक थर्ड चीज़ बची है वो है सीपीआई। अगर सीपीआई सही आ गई तो मार्केट यहाँ से इन न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने का पोटेंशियल रखती है। ऑल्दो आपके ऑल्ट कॉइन 50-40% गिर चुके हैं और एकदम बॉटम के अराउंड है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरे भी गिरे होंगे, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि फार्ट कॉइन की बात करनी थी। ये चार्ट बहुत पहले से मैंने बनाया था और शायद किसी ने जो मुझे फॉलो कर रहा है उसने यहाँ पर देखा होगा। पहले तो हम फार्ट कॉइन को 97 मिलियन पे लेके रहे थे। ये बात बता दूं कि हम यहाँ पर बहुत छोटे लेवल की बातें नहीं कर रहे हैं। जब ये ऊपर गया था तो मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। ये थर्ड बाइंग थी प्रॉब्ली, जो थर्ड बाइंग हमने यहाँ पे करी थी जब रीसेट हुआ था 644 पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फार्ट कॉइन अभी रिसेंटली 689 मिलियन आया था हमारी थर्ड बाइंग के पास, और वहाँ से फार्ट कॉइन ने फिर से बहुत अच्छा पंप दे दिया लोगों को। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको नाप के भी दिखाऊं तो ये जो पंप था ये सिग्निफिकेंट था मेरे भाई, 60-70% का पंप दे दिया फार्ट कॉइन ने, ठीक है। तो ये बड़ा स्ट्रांग है इस पूरे उसमें। अगर आपको मूव में दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको आज बताई थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई। इलियट वेव का वेव फॉर्मेशन मैं कैसे फर्स्ट सेकेंड, ये हो सकता है प्रॉब्ली मेरी काउंट गलत हो, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड वेव जो कि लॉन्गेस्ट होती है, उसके बाद फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। अब फिफ्थ में हमें आरएसआई अगर डाइवर्जेंस मिल रहा है तो थोड़ा सा बेरिश है, बट ये गोल्डन पॉकेट जोन भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाइन कर रही हैं मार्केट में वार्निंग को लेकर कि हाँ भाई वार्निंग हो सकती है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ देखे रहना, इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। और हाँ, बहुत से लोग हैं जो अनप्रिपेयर्ड है मार्केट को लेके। मतलब अगर मार्केट गिरती है तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट दिस कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो चेज ने भी यहाँ पर ट्विटर पे डाला, देखो कितना सिंपल है कि यहाँ पे कोई ऐसा मोमेंटम नहीं जहाँ पे आप शॉर्ट कर लो या लॉन्ग कर लो मार्केट को, कोई ऐसा लेवल नहीं। अगर हम 98.6 या 99 के आ रहे हैं तो वहाँ पे हम शॉर्ट ले सकते हैं क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जैसे गिरे। अगर हम 93.05 यानी 93 के अराउंड आए या 94 के भी आ जाए तो हम बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब ऐसा कोई भी ट्रेडिंग आइडिया नहीं। देखो लिखा है ना, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स एट द मोमेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप फॉलो अप करो। सीपीआई ही सब कुछ है अभी के लिए आपके लिए। अगर मैं आपको बीटीसी के वेलो डेटा में लेके चलूँ तो आप देखो यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंगली कुछ चीज़ें दिखती हैं। पहले तो एग्रीगेटेड वॉल्यूम में अगर हम डेल्टा बना के देखें, सबसे अच्छा डेल्टा इस कैंडल में आया था जब 97.2 जब पहली बार जगह आए थे। बट उसके बाद से हमें कंफ्यूजन दिख रहा है, ग्रीन रेड। अब कुछ पिछले घंटों में 15 जनवरी यानी हाँ एक दिन में, लास्ट एक दिन में हमें इसमें रेड थोड़ा सा डोमिनेट होता दिख रहा है। फिलहाल की कैंडल ग्रीन में डेल्टा आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट हाई जो था वो इस कैंडल में गया था जब 97 पहली बार आए थे। उसके बाद गिरता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हमें फिर से इंक्रीज दिख रहा है। ओआई जो है, ओआई एक तरह से तो मैं बोलूंगा कि हेल्दी जगह पे है, ठीक। पहली चीज तो ये है कि ओआई काफी ज्यादा रीसेट हो गया है। मतलब अगर आप मार्केट के टॉप से देखोगे ना भाई, तो मार्केट में ओआई बहुत ज्यादा गंदा है, मतलब बहुत कम है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब अब जब ओआई कम है तो फिर स्पॉट की बाइंग्स और जो छोटा मोटा ओआई है वही डिसाइड करेगा कि अब मार्केट कहाँ जाना चाहती है, ठीक है। फिलहाल के लिए ओआई का अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल चीज़ है कि एक तरह का इस तरीके का एक सपोर्ट लेती जा रही है, ठीक। और अभी ओआई हाई होता है तब तो हमें करेक्शन देखने को मिलते हैं, चाहे आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है, जूम आउट करके। यहाँ पे ओआई सबसे हाई पे था, देखो करेक्शन मिला, लेवरेज यहाँ पे हाई पे था, करेक्शन मिला, लेवरेज हमें, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार जब हाई 102 के पे था तब भी गिरा। बट अभी ये ओआई उतना हाई नहीं है,
ये मेरे कहने का मतलब है कि OI अभी उतना हाई तो है नहीं, मुझे नहीं लग रहा उतना हाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इक्वल चांसेस हैं उठने के भी गिरने के भी, ठीक। तो अगर तुम लोग शॉर्ट में हो तो अपने SL ब्रेक इवन पे कर लो, अगर तुम लोग लॉन्ग करके बैठे हो तो अपनी पोजीशन में भी SL लगा लो, तब भी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम SL लगा लो। यही एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है अभी के लिए, ठीक है। और मैं जो आपसे बोल रहा था कि गोल्डन पॉकेट वाला एरिया ना, वो क्यों बता रहा था मैं गोल्डन पॉकेट, ये वाला हाई जब तुम लेते हो और ये वाला लो लेते हो तो तुम्हें पता चलता है ये 0.618 का एरिया है जो गोल्डन एरिया है, ठीक है। अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो वो यहीं से गिरेगी, ठीक, इस पूरे रीजन से, यानी 95.7 से लेके 97.8 या फिर 98 के आसपास से। क्योंकि अगर थ्योरी सही है तो पिछली साइकिल्स में भी यही हुआ, हम गोल्डन पॉकेट यानी 0.618 के अराउंड ही से तो देखो डंप करे थे, लेकिन एक ऊपर विक दे दी फिर उसके बाद गिरे, ठीक है। अभी भी हम उसी तरह से हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा जजमेंट अपना असाइड रखना है, पहले से बायस नहीं बनाना। अब CPI ही डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है आने वाले टाइम में, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये नया पेज क्रिएट किया है, 2 रील्स मैंने अपलोड भी कर दी है, आप जाओ तो देख लो, कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैक्रो डेटा के अनुसार मुझे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिखती। हाँ, एक लास्ट चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, वो थी लिक्विडिटी। मार्केट की लिक्विडिटी दिखाता हूँ आपको, 4 घंटे की कैंडल्स, तो ये वाली तो गंदी बनी, ये भी गंदी बनी, इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न है। बट जनरली इवनिंग स्टार जब भी मैंने इसमें देखा है, इस मार्केट में मतलब क्रिप्टो में, तो इवनिंग स्टार जो होता है जनरली ट्रैप बनाता है पहले, मतलब ऊपर जाएगा फिर लोगों को ट्रैप करके फिर गिरता है, या फिर इवनिंग स्टार पूरा ही एक ट्रैप होता है, मतलब कैंडल स्टिक उस तरह से नहीं बनते हैं, कई बार फंसाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कैसे इवनिंग स्टार कैसे समझाओ, लो देख लो, यहाँ पर इवनिंग स्टार था, इसके अगले कैंडल में बनना चाहिए, मार्केट में अगले कैंडल में आना, तो किसी ने शॉर्ट लिया होगा, इस कैंडल का हाई लगाया, उसका SL ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इवनिंग स्टार्स टाइप के पैटर्न को ट्रेड सही से नहीं कर पाते हो, ठीक है। और इस मार्केट में यही दिक्कत सबसे बड़ी है। जैसे यहाँ पर ये पूरा कैंडल पैटर्न बेरिश था, यहाँ ऊपर से एक उल्टी हैमर बनी थी, लेकिन उसके बाद हम ऊपर ही चले गए, किसी ने शॉर्ट किया तो उसका SL ले लिया, गिरी, लेकिन फिर गिरी उन सब का SL लेके जो पहले लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पूरी मार्केट में SL हंटिंग बहुत गंदी होती है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ के अकॉर्डिंग मैं आपको लिक्विडेशन बताऊँ तो 96.4 और फिर हमारा ये 95.9 और फाइनली जो सबसे अच्छी लिक्विडिटी दिख रही है वो 94.7 के अराउंड दिख रही है। तो अगर मुझे लॉन्ग बनाना होगा तो 94.7 और ये लेवल्स देखूंगा जहाँ से हमने पंप करना स्टार्ट किया था। और अगर आपको मैं सही से दिखाऊं तो मैं अपने वेलो वाले चार्ट पे ही आपको दिखाता हूँ कि इसी चार्ट में अगर मैं इसी चार्ट को ऊपर कर दूँ इंक्रीज़, तो मैं यहीं पर गोल्डन पॉकेट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। और वो निकालने के लिए मुझे सिर्फ वो जोन चाहिए कहाँ पर गोल्डन पॉकेट हमारा पड़ रहा था, ठीक है। तो वो अगर हम निकाल लेंगे तो सिंपल हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, आपको लेके चलता हूँ इस चार्ट में भी, एक्सो में भी, और अगर मैं उसमें दिखाऊँ तो डेटा, तो ये कैंडल थोड़ी सी अच्छी बन रही है, ठीक है। TPO में अगर हम देखे जाके, हाँ ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्लस्टर है, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, तो इसीलिए मार्केट इसको तोड़ भी नहीं पा रही, ना इससे ज़्यादा नीचे गिर पा रही, क्योंकि बायर्स भी सफिशिएंट है। सो लेट्स वेट फॉर द CPI, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट कुछ भी चाहिए, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।